महर्षि महर्षि, मेरा प्रश्न है, श्रावक के असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे होती है? हम कैसे पहचाने कि हम सम्यक दृष्टि हैं? देखिए, पहले बात कर लेते हैं सम्यक दृष्टि की, क्योंकि सम्यक दृष्टि हुए बिना असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा नहीं कही गई है। सम्यक दृष्टि श्रावक की अपेक्षा से दो आपके भेद हैं। एक तो जब आप सम्यक दृष्टि होंगे, जिस समय करण परिणाम होंगे, 5 करण परिणाम होंगे, उस समय जो जीव के परिणामों की विशुद्धि होती है, उन विशुद्धि के नियोग से एक सामान्य श्रावक की, जब वह सम्यक के सम्मुख होता है, तब असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। दूसरा वह श्रावक है जो अणुव्रतों को धारण कर लेता है, और जो अणुव्रतों को धारण किया हुआ है, देशव्रति संयम गुणस्थान में जो है देशव्रति है, उसकी निरंतरता से अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा होती रहती है संयम के प्रभाव से। दूसरी बात आपने कही कि सम्यक है, इसको कैसे पहचाना जाए कि हम स्वयं सम्यक दृष्टि हैं। आपको अपनी परीक्षा करना चाहिए। सबसे पहली चीज, विशुद्धि परिणामों की दिख रही है या नहीं। बाह्य लक्षण से अंतरंग की विशुद्धि का ज्ञान होता है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 4 गुण ये सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षण है। प्रशम, कोई भी बात है उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ उपशमित है, दबी हुई रहेगी। संवेग, उसे संसार शरीर भोगों से नियम से विरक्ति भाव होंगे। वह संसार शरीर भोगों से विरक्त, परिणामों में सब जानेगा, करेगा, लेकिन फिर भी धारणा में ये रहेगा कि मैं कर जरूर रहा हूँ, लेकिन वह विरक्त रहेगा। अनुकंपा, प्रत्येक प्राणी जीव के प्रति उसमें दया और अनुकंपा के भाव होंगे। और आस्तिक, नियम से वह देव शास्त्र गुरु का अनुयायी होगा, कुलाचार का पालन करेगा, जिसमें रात्रि भोजन आदि का वह त्यागी अवश्य होगा, क्योंकि जिसके अंदर जीव दया पलेगी, वह अनंतानुबंधी अगर चली जाएगी तो आप कभी भी हिंसक प्रवृत्ति वाली चीज़ों को करेंगे नहीं। अर्थात तद अनुरूप वृत्ति, जिसे सम्यक्त्वाचरण कहा गया है, जिन आगम में क्या कहा है, उसका आचरण बाहर से दिखेगा, इसलिए वह अभक्ष आदि का सेवन तो वैसे ही नहीं करेगा, और रात्रि भोजन आदि का भी वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र के अंतर्गत पालन करेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि की बाह्य पहचान ये है। और अपने आप से आपको पहचान करनी है तो कितने आप निशंकित हो रहे हैं, कितने आप जिन्हें भगवान की भक्ति बिना इच्छाओं के, बिना कामनाओं के, निखांचित अंग के साथ कर रहे हैं। आपके अंदर में उपगुहन अंग है कि नहीं, आपके अंदर स्थितिकरण, वात्सल्य, उपगुहन, प्रभावना, ये सारे अंग हैं या नहीं, कोई मद तो नहीं आ रहा है, इस बात की परीक्षा करते रहें और अपने आप को सम्यक की कसौटी पर कसते रहें। परिणामों की विशुद्धि ही सम्यक का मूल कारण है। यह करता हुआ जीव सम्यक दृष्टि की पहचान, स्वयं की पहचान कर सकता है। 3 बताए थे उसमें जो आपने जो अनुकंपा संवेग वाले बताए थे, आस्तिक, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 4 गुण हैं। 4। तो चौथा वाला जो आपने बताया था कि शंका ना करना, तो वो तो हम नहीं करते सम्यक दृष्टि। बट जो 3 बताए थे कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि हम विरहित है, तो ये नहीं आते तो हम सम्यक दृष्टि नहीं है। देखिए, आस्तिक गुण ये कहता है कि उसको अकाट्य श्रद्धान होगा, जो जिनेन भगवान की वाणी है ना। ये 3 जो प्रसम, संवेग, अनुकंपा जगत के हर जीव के अंदर दिख जाएंगे, और आस्तिकपना भी दिख जाएगा। लेकिन आस्तिकपना किसके प्रति? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्तिकपना ये होना चाहिए। अब जो 25 सम्यक दृष्टि के लक्षण है ना, 25 सम्यक दृष्टि के जो लक्षण है, जिसमें निशंकित आदि अंग है, इन सब का वह नियम से पालन करता मिलेगा। चाहे उतार चढ़ाव होंगे तब भी उसकी भक्ति किसी आकांक्षाओं को लेकर नहीं होगी। फिर प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग के 2 भेद हैं। अप्रशस्त की जैसे लौकिक सुख सुविधाओं के लिए वह भक्ति करता नहीं मिलेगा। हाँ, दुखों को, कम्मक हो, बोहिला हो,
सुगई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति, इस संवेग भावनाओं के साथ वह अपने जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति करेगा। 6 अनायतनों से दूर रहेगा, 8 मदों से दूर रहेगा, 8 प्रकार के सम्यक आदि के गुणों को वह पालन करेगा और पर निंदा आत्म प्रशंसक नहीं होगा। देव शास्त्र गुरु का निंदा तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि प्रथम गुण स्थान तक ही नीच गोत्र का आश्रय हो सकता है और पर निंदा आत्म प्रशंसा करने वाला जीव वह प्रथम गुण स्थानवर्ती कहलाएगा। इसलिए बहुत संभलना पड़ेगा। इतनी आसानी से हम सम्यक दृष्टि बन जाते तो शायद मोक्ष चले जाते। अपने परिणामों से मिलिए, विशुद्धि बनाइए और सम्यक का पुरुषार्थ कीजिए।